हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं शरद पूर्णिमा की एक पावन और दिव्य कथा। यह कथा है उस समय की जब वृंदावन की भूमि उस रात अद्भुत थी। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। आकाश निर्मल था, हवा में मंद सुगंध बसी थी। यमुना का जल चंद्रमा की चांदनी में रजत सा चमक रहा था। वृक्षों के पत्ते चांदनी में नहा उठे थे। चारों ओर शांति थी, परंतु भीतर ही भीतर प्रकृति जैसे किसी महान चमत्कार की प्रतीक्षा हो रही थी। वह रात थी शरद पूर्णिमा की, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में विराजमान था। वह वही रात थी जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से संसार को दिव्यता का अनुभव करवाया। यह थी रासलीला की रात। उस रात जब सब लोग अपने घरों में विश्राम को चले गए थे, तभी नंदलाल श्री कृष्ण यमुना तट पर अकेले खड़े थे। चारों ओर निस्तब्धता थी। उन्होंने अपने अधरों पर बांसुरी रखी और वही स्वर निकला जिसने समस्त ब्रज को मोह लिया। वह ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वह स्वयं प्रेम का आह्वान थी। वह बांसुरी कह रही थी, हे प्रेम की साधिकाओं, हे गोपियों, यह रात्रि केवल जगत की नहीं, यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। वह बांसुरी वृंदावन की गलियों में बहने लगी। जो गोपियां घरों में चक्की पीस रही थी, उनके हाथ रुक गए। जो जल भर रही थी, वे घड़े भूल गईं। जो अपने परिवार संग थीं, वे सब कुछ छोड़कर उस स्वर की ओर चल पड़ी। उनके हृदय में केवल एक ही धुन थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपियां अपने घरों से चुपचाप निकलने लगी, कोई द्वार खोलकर, कोई पिछली खिड़की से। सबकी आंखों में एक ज्योति थी, कृष्ण के दर्शन की। वृंदावन की गलियां उस रात चांदनी से जगमगा उठी। उनकी पायलें धीमे धीमे झंकार रही थी, मानो स्वयं प्रेम के चरण चल रहे हों। जब वे यमुना तट पर पहुंची तो वहीं श्री कृष्ण खड़े थे, मुख पर मोहक मुस्कान, अधरों पर बांसुरी का शेष संगीत और नेत्रों में करुणा की गहराई। गोपियां उन्हें देखते ही विस्मृत हो गईं। उनके लिए समय, संसार, परिवार सब अर्थहीन हो गया था। केवल कृष्ण ही सत्य थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, गोपियों, आज की यह रात्रि बड़ी सुंदर है ना? परंतु तुम सब इस रात यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें घर में अपने कर्तव्य याद नहीं? गोपियों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हम आपके स्वर से बंध गए हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि ने हमें बुलाया। जब वह स्वर हमारे हृदय में गूंजा, तब हमें ना घर का भान रहा, ना जग का। हमारे लिए अब केवल आप ही हैं। कृष्ण ने कहा, गोपियों, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम्हारे परिजन क्या कहेंगे? तुम्हारे पतियों, माता पिता और समाज की मर्यादा का क्या होगा? एक गोपी ने उसी समय एक उत्तर दिया, प्रभु, जो व्यक्ति आपको जान लेता है उसके लिए संसार की मर्यादा छोटी पड़ जाती है। आप ही परमात्मा हैं, आपकी सेवा ही हमारा धर्म है, आपकी भक्ति ही हमारी मर्यादा है। कृष्ण ने हंसकर कहा, हे गोपियों, तुम सचमुच अद्भुत हो। आज ये रात्रि प्रेम की परीक्षा की रात है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे चाहती हो तो यह प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण ज्योति बिखेर रहा था। वृक्षों के पत्ते चांदी से चमक रहे थे। यमुना की लहरें मधुर स्वर में झूम रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक धीमे मधुर धुन छेड़ दी। वह धुन सुनते ही गोपियां नाचने लगीं। उनका हर कदम भक्ति का प्रतीक था। उनके नृत्य में कामना नहीं, केवल समर्पण था। उनकी आंखों में कोई आग्रह नहीं, केवल प्रेम का असीम सागर था। उनके हर भाव में यह संदेश था, हे नंदलाल, हमारा अस्तित्व आपसे ही है। आप ही में लय पाना ही हमारा ध्येय है। कृष्ण ने देखा कि हर गोपी का प्रेम निष्कपट है। उन्होंने अपनी योग माया से इतने रूप धारण किए कि हर गोपी को लगा, कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। हर दिशा में वही बांसुरी, वही नृत्य, वही माधुर्य। देवता यह दृश्य देखकर मोहित हो उठे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र और गंधर्व लोक के समस्त
प्राणी उस लीला को देखने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वृंदावन का यह रास केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। वह प्रेम का ऐसा स्वरूप था जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण था। यह रासलीला संसार को यह सिखाने के लिए थी कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें अहंकार समाप्त हो। गोपियाँ शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में श्री कृष्ण में विलीन होना चाहती थीं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। जब रास चल रहा था, हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि भगवान केवल उनके साथ हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो एक ही थे जो सब में थे और सब उनके थे। यही लीला बताती है कि परमात्मा सबके भीतर समान रूप में विद्यमान है, बस भाव की भिन्नता हमें अलग अलग प्रतीत होती है। रात के उस समय वृंदावन का हर कोना आलोकित था। कदम वृक्षों की डालियों से झरते फूल, यमुना की लहरों की थपकी और चंद्रमा की ठंडी किरणें सब मिलकर इस लीला के साक्षी थे। हर पत्ती, हर झरना, हर हवा की लहर उस रास में सम्मिलित थी। गोपियों के नुपुरों की झनकार और श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर जब मिलते तो वह नाद ऐसा था मानो ब्रह्मांड स्वयं नृत्य कर रहा हो। रास के मध्य में एक क्षण ऐसा आया जब गोपियां रुक गई। उन्होंने अपने हृदय में झांक कर देखा, वहां केवल कृष्ण थे। उन्होंने कहा, प्रभु हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है? जब हम जन्मी तो हमारे हृदय में केवल आपका नाम था। जब आप हमारे सम्मुख हैं तो हमें और क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, हे प्राण वल्लभे, तुम सबने जो प्रेम मुझे दिया है वह संसार में दुर्लभ है। यह प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब प्रेम निष्काम होता है तभी उसमें दिव्यता उतरती है। तुम सब मुझ में विलीन हो चुकी हो, जैसे लहरें सागर में मिल जाती हैं। गोपियां उस क्षण आनंद के सागर में डूब गईं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पर वह आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। उस रात का चांद भी मानो इस रास का भागी बन गया था। कहा जाता है कि जब चंद्रदेव ने यह दिव्य लीला देखी तो वह भी झुक गए। उन्होंने अपनी किरणों से कृष्ण और गोपियों को आलोकित किया। उस रजत ज्योति में रास और भी तेजस्वी हो उठा। प्रकृति भी उस प्रेम को निहारती रही, क्योंकि यह प्रेम केवल पुरुष और स्त्री का नहीं बल्कि जीव और परमात्मा का मिलन था। धीरे धीरे रात्रि का अंत होने लगा। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैलने लगी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देने लगी। गोपियां थक चुकी थी, पर उनके मुख पर शांति और संतोष की आभा थी। कृष्ण ने कहा, हे प्रिय भक्तों, अब जाओ, अपने घर लौटो। यह रात्रि तुम्हारे जीवन की सबसे पावन स्मृति रहेगी। जिस भाव से तुमने मुझे याद किया वह तुम्हें जन्म जन्मांतर तक मुक्त कर देगा। गोपियां नतमस्तक हुईं, उनकी आंखों से आंसू गिरे। कृष्ण ने उन आंसुओं को अपने कर कमलों से उठा लिया। वह बोले, यह अश्रु तुम्हारे प्रेम की निशानी है। यह धरती इन्हें सहेज कर रखेगी, क्योंकि यह भक्ति के अमृत हैं। सभी गोपियां लौट गईं, पर उनके हृदय में कृष्ण सदा के लिए बस गए। रासलीला कोई सांसारिक नृत्य नहीं था, वह इस सत्य का उद्घोष था कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो प्रेम एक ही मात्र भाषा बन जाता है। गोपियां संसार की समस्त इच्छाओं को त्याग कर केवल कृष्ण को चाहती थीं। उनकी यह इच्छा किसी देह की नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की थी। इसलिए श्री कृष्ण की रासलीला वास्तव में ज्ञान, प्रेम और भक्ति की त्रिवेणी संगम है। यह हमें यही सिखाती है कि परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग कर्म और तर्क से नहीं बल्कि प्रेम से जाता है। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि इसी कारण पवित्र मानी गई है। जिस प्रकार गोपियों ने अपने अहंकार, लज्जा और बंधनों का त्याग करके प्रभु में लय पाया, वैसे ही हर साधक को अपने भीतर के अहंकार को त्यागना चाहिए। जब तक हम मैं को पकड़े रहेंगे तब तक कृष्ण तक नहीं पहुंच सकेंगे। जब मैं समाप्त होगा तभी माधव प्रकट होंगे। रासलीला यही सिखाती है कि प्रेम में कोई भेद नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। यह केवल समर्पण है, पूर्ण और निष्कपट।
कहा जाता है कि आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है तो वही चांदनी उस रात की स्मृति में अमृत बरसाती है। जो भक्त उस रात प्रेम और भक्ति से जागरण करता है उसके जीवन में वही माधुर्य उतरता है। कृष्ण की बांसुरी आज भी हमारे भीतर बजती है, बस सुनने की साधना चाहिए। जब हम उस स्वर को सुन लेते हैं तब हमें बहुत कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर गूंज रहा होता है। हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें।